नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व के पिछले दिनों में क्वार्टर का रिजल्ट आ गया था। तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट पब्लिश कंपनी कर चुके हैं। तो किस तरीके से रिजल्ट किया उसका एक झलक और एक नजरिया आपको दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से चीजों को देखना कि कंपनी कितना स्ट्रांग है वो आपको इस कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में पहले भी आपको एनालिसिस करके बता रहा था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने वाला है। तो कंपनी देखिए पिछले बार का जो टोटल सेल्स था, अभी उसी हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ईयर पे ईयर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी पिछले साल में कितना है 82,000 करोड़ और इस बार कितना बना 1 लाख करोड़ के आसपास। तो बेसिकली कंपनी के शानदार तरीके से रिजल्ट पब्लिश हुआ और साथ ही साथ देखिए कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद 12,000 से 14,800 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आपको हमेशा नेगेटिव दिखेगा। इसके ऊपर एक सर ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आप तो हमेशा बोल के आए हैं कि कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है और क्या नेगेटिव इस कंपनी के ऊपर क्या बैड न्यूज है? बिल्कुल नहीं है। कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, कोई भी बैंक्स हो, आप ज्यादा से बैंक्स और फाइनेंस कंपनी को देखेंगे तो इसका कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा। इसका मतलब क्या है, मैं एक सिंपल तरीके से आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, मान के चलिए कोई एक बैंक है, कोई एक फाइनेंस कंपनी है, उसके पास अगर 100 रुपीज है, उस 100 रुपीज को दूसरों को लोन दिया, 100 रुपीज का लोन दिया और उस 100 रुपीज में कंपनी को मान के चलिए 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 110 रुपया मिला। तो 110 रुपया में वो 100 रुपीज को फिर से लोन दे सकते हैं और 10 रुपया अगर उसके जेब में रख दे तो उसको कहा जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब 10 रुपया वो जेब में रख सकता है, अगर रखेंगे तो उसका यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। तो 10 रुपया ना रख कर वो क्या किया, उस 10 रुपया को भी लोन के हिसाब से दे दिया। मतलब नेक्स्ट टाइम वो 110 रुपये का लोन दिया क्योंकि उसको 110 में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी के कारण हमेशा फाइनेंस कंपनी खुद के जेब में पैसा नहीं रखते हैं, जितना हाथ में पैसा आते हैं वो उसी पैसे को फिर से मतलब फिर से वो दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोन के हिसाब से वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कारण की वजह से कंपनी का कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेगा। बाकी कंपनी को इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो कंपनी इतना स्ट्रांग है जिसके लिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। और बाकी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे एक नोटिस करें एक चीजों को कि कंपनी के ऊपर जो फाइनेंस का अपडेट है, उस फाइनेंस के अपडेट के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का जो बजाज फाइनेंस है वो लगातार क्या कर रहा है यहाँ पे। आप एक पैटर्न स्केट के आप देख सकते हैं, एक पैटर्न बना कुछ इस तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न स्केट हुआ। तो पहले कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आ रहा था और नीचे जब आया तो एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस बना था। और फाइनली जब रेजिस्टेंस बना और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब मैंने आपको बताया कि एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। तो रिटेस्ट जब किया तब आप देखेंगे तो इस रेंज को रिटेस्ट किया, उसके साथ साथ 200 डेज मूविंग एवरेज को भी रिटेस्ट किया। तो रिटेस्ट जब किया उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कोई आरएसआई बेसिस में एंट्री मिला था? तो पहली बात काफी हंड्रेड परसेंट में मेरा जो टारगेट है वो टारगेट लंबा लेकर मैं चल रहा हूँ, करीबन 2100 रुपीज के आसपास, 2108 रुपीज के आसपास। अगर इस लेवल तक टारगेट हुआ जो इसका लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई है करीबन 1926 रुपीज के आसपास। तो 1926 रुपीज को ब्रेक करके अगर ऊपर गए तो जो टारगेट बनेगा वो करीबन 27% के आसपास। तो मैं इस टारगेट को लेने के लिए तैयार हूँ। तो आप इस तरीके से कंपनी को किस बेसिस में ट्रेड करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। देखिए आरएसआई लेवल को देखिए तो यहाँ पे देखिए कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे तो आया था, तो उस टाइम आरएसआई 30 के नीचे नहीं गया। जब 30 के नीचे गया था तब डेट था अराउंड 14 ऑफ जून, सॉरी 14 ऑफ जनवरी। तो सॉरी 18 ऑफ जनवरी। तो उस टाइम में आरएसआई के नीचे तो आया था 30 के नीचे, मगर यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आरएसआई स्ट्रेटेजीज के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर डायरेक्टली काफी 100% के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को, वो जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के ऊपर लगातार कुछ प्रोजेक्ट्स मिला है और उस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है क्योंकि कंपनी रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर है। और रेलवे सेक्टर के ऊपर बजट जो इंटीम बजट पेश किया गया तो वहाँ पे उतना खास बजट नहीं किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो बजट आने वाला है जहाँ पे आर्कॉन इंटरनेशनल लेवल के एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे
ग्रोथ को दिखाने वाले हैं, एक अच्छा खासा एक जर्नी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कंपनीज के ऊपर तो कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन है उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस है और कंपनी खुद के कैपेक्स को भी बढ़ा रहा है। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कितने कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। इसके लिए आपको कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का जो कैपेक्स है उस कैपेक्स के बारे में बात करूं तो आप ध्यान ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो इस बार कैपेक्स है वो करीबन 56 सॉरी एक बार में डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ। हाँ देखिए कैपेक्स जो है वो 94 करोड़ के आसपास है। जो कोविड के पहले कंपनी कैपेक्स बहुत हाई रखते थे, बीच में कैपेक्स एकदम जीरो हो गया था और इस बार कंपनी फिर से 94 करोड़ के आसपास कैपेक्स को बढ़ा दिया। मतलब कंपनी कैपेक्स को अच्छी तरीके से कंपनी मेंटेन कर रहा है, कैपेक्स को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं और हाथ में फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिले। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो बिजनेस है इस बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ करा आप देखेंगे तो एक टाइम कंपनी का आरओसी 5 साल में और आरओई दोनों ही खराब था और आज धीरे धीरे करके उसको रिकवरी भी किए हैं और प्रॉफिट मार्जिन सेम टू सेम 8% के आसपास ही है। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.29% के आसपास देखने को मिला। मतलब इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी देखा जाए तो 50% कम है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स के बारे में ऑब्जर्व करूँ तो कंपनी के जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। आप एक एक चीज को नोटिस करना कि कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है उस बिजनेस में अच्छा खासा किस तरीके से रिजल्ट किया वो देखना जरूरी है। देखिए इस बार जो कंपनी का क्वार्टरली सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो रिजल्ट आने वाला है मतलब क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आने वाला है वो आप देखेंगे तो पिछले सालों में 10,000 करोड़ के आसपास था, इस बार 12,000 करोड़ के आसपास है। मतलब 2,000 करोड़ कंपनी के इस बार सेल्स ज्यादा हुआ। एक्सपेंस कंपनी थोड़ा सा ज्यादा कर बैठे जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इंपैक्ट आया। फिर भी देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो जब कंपनी का इतना शानदार परफॉर्मेंस है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है और रिटर्न ऑफ इक्विटी और सीएजीआर का परसेंटेज सब कुछ बेस्ट है तो उस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है एक टाइम कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स 50 डेज 70 डेज तक चले गए थे। आज से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स देखने को मिला। मतलब कंपनी के ऊपर जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव थिंकिंग के बेसिस में चल रहा है। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स होता क्या है, देखिए कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है, कंपनी जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है और बेच रहा है तो बेचने के बाद कंपनी के हाथ में कैश कैश कितना वापस आ रहा है, मतलब कब आ रहा है, कितने टाइम लग रहा है, वो जितना जल्द से जल्द आएगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो बेसिकली देखा तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। और आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी के ऊपर एक रेंज स्टेट यहाँ पे बनने जा रहा है तो मैं रेंज के हिसाब से काम नहीं करूंगा। मुझे यहाँ पे एक कप दिख रहा है, मतलब यहाँ पे फिर से एक कप बनने का तो तैयारी कर रहा है, एक कप बनेगा उसके बाद अगर पैटर्न स्केड हुए हैंडल का तो यहाँ पे कप विद 100% अगर बने तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस है, एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं उसका नाम है मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ और बहुत दिनों से मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार कर रहा हूँ टारगेट पाने का। क्योंकि कंपनी जब आप एक पैटर्न क्रिएट किया कप विद 100% का तब मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए 2-3 बार नीचे आया। मगर एक चीज जो मैंने नोटिस किया कि कंपनी का जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर कंपनी लगातार लो बनाते चले जा रहे हैं। मतलब जो लो है वो प्रीवियस लो को टच नहीं कर रहा है, मतलब हायर लेवल का ज्यादा पोजीशन था तो इसीलिए कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो कंपनी अगर 80 रुपीज के ऊपर गया तो कंपनी का मेरा टारगेट मिलेगा। वो टारगेट कितना मिलेगा, 28% के आसपास। तो बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ और कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली इस बार रिजल्ट आने का चांसेस है वो भी पॉजिटिव आने का चांसेस है। क्योंकि दिखा जा रहा है कि 7,000 करोड़ से 7,900 करोड़ का सेल्स हुआ और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 480 करोड़ से 580 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले जो कंपनी का ग्रोथ होने का बहुत चांसेस है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ और बेस्ट तरीके से कंपनी का आगे बढ़ने का दम रखते हैं। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। और नेक्स्ट जो कंपनी का अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसके बारे में चर्चा करूँ। उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी। तो एल्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो बेसिकली एक देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी है, एक 12,000 करोड़ की कंपनी है। फिर भी इस कंपनी ने एक अपडेट दिया, वो है जल्द से जल्द कंपनी स्प्लिट एंड बोनस एक साथ लेके आने वाला है। क्योंकि इसका फेस वैल्यू अभी 2 रुपया है तो कंपनी स्प्लिट भी लेके आएंगे और बोनस भी लेके आएंगे। इस तरीके से कुछ अपडेट सामने आ रहा है। तो सिर्फ मैं इसका न्यूज है स्प्लिट एंड बोनस का, तो इसलिए मैंने आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया। तो प्लीज इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए उसके बाद काम करिए।
तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसलिए हमेशा आपके रिस्क के हिसाब से ही काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।